क्लास हमारा मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक शुरू हुआ था एओडी का एंड मैक्सिमा मिनिमा जो है आज हम उसके कंसेप्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो कंसेप्ट किया था वो अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे कि मैंने मैक्सिमा मिनिमा में एक साइन एक्स एंड कॉस एक्स का मैंने बताया था दैट द साइन एक्स हैज द मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड द मिनिमम वैल्यू -1, same as sine. Cos also has the maximum value 1 and the minimum value -1. अब अगर मैं ये कहता हूँ सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। हमें कॉस एंड साइन की मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज पता है बट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम इसको किस तरीके से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सी मैं क्या करता हूं, इसको कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इज 1, कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स इज 1, तो मैं क्या करता हूं इसको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के अंडर रूट से मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। जैसे कि मैंने 11th क्लास में भी बताया था कि ये जो फॉर्म है हमारी क्या है, ax प्लस बी वाई, वेयर एक्स हमारा क्या है साइन थीटा, बी हमारा क्या है कॉस थीटा। मतलब अगर इस तरीके से अगर हमारा कोई फंक्शन है लाइक ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो हम इसमें क्या करते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं जिससे कि हमारी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं इसको √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, राइट। 1/√2 कब होता है, कॉस π/4 इज 1/√2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू 1/√2 को मैं लिख सकता हूं कॉस π/4 एंड 1/√2 को मैं अगर साइन π/4 लिख देता हूं एंड दिस इज कॉस एक्स, तो ये मेरी आइडेंटिटी बन गई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। सो दिस इज व्हाट √2 साइन एक्स प्लस π/4। ये तो हमें पता चल गया। अब हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यह पता है कि साइन एंड कॉस का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, और जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है। एट एनी एंगल साइन एंड कॉस ऑलवेज हैज द मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड द मिनिमम वैल्यू -1। इसका मतलब जो ये मेरा साइन एक्स प्लस π/4 है, साइन एक्स प्लस π/4, अगर मैं √2 को नहीं देखता तो साइन एक्स प्लस π/4 यानी साइन एट एनी एंगल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या चाहिए, √2 साइन एक्स प्लस π/4 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं पूरे इनइक्वालिटी को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -√2 साइन एक्स प्लस π/4 √2 यानी कि √2 साइन एक्स प्लस π/4 का जो लीस्ट वैल्यू है वो -√2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज √2, और √2 साइन एक्स प्लस π/4 हमारा क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इज -√2 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज +√2। तो इस तरीके से हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई जो कि -√2 एंड √2 है। तो इस तरीके से हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो एग्जैक्टली जो मैक्सिमा मिनिमा है क्या है, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं अपने टॉपिक पर, जैसे कि मैंने ये किया, मैंने तो ये विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव कर दिया, बट अब हम क्या करेंगे मैक्सिमा मिनिमा हम यूजिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके थ्रू हम मैक्सिमा एंड मिनिमा की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।
सी मैक्सिमा मिनिमा, अब जो मैक्सिमा मिनिमा है वो भी हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है, नहीं, यहां पर भी राम और श्याम है, मतलब कि दो हैं, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है और एक लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा है। और जिस तरीके से तुम्हारा एक स्कूल में नाम होता है और घर पे प्यार से बोला जाता है, इसी तरीके से इसके भी दो नाम हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, या हम इसको ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं। मतलब अगर कहीं पर वर्ड आ जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, दोनों सेम चीज है। और अगर आ जाता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। अब ये ग्लोबल एंड ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? ग्लोबल एंड एब्सोल्यूट इज एग्जैक्टली, जो बच्चे अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उन्हें ग्लोबल C++ में और पाइथन में ग्लोबल वर्ड अच्छे से क्लियर होगा। ग्लोबल वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती, राइट। इसी तरीके से मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि चेंज नहीं हो सकती, इट इज नॉन चेंजेबल, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा आर नॉन चेंजेबल, ये फिक्स हैं। जैसे कि sin x का मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, इसका मतलब sin x का वैल्यू मैक्सिमम 1 से ऊपर का कुछ नहीं जा सकता, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कि फिक्स है। सो 1 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x and -1 is the absolute minimum value of the function sin x। तो जो absolute maxima and absolute minima है उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, बट जो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा है वो चेंज हो सकता है। मतलब सीधा सा एग्जांपल है, एक एब्सोल्यूट प्राइस है, मतलब ग्लोबल प्राइस है, ऑल ओवर इंडिया एक ही प्राइस चल रहा है, ठीक है। एक प्राइस अगर उसका 700 रुपीज एक शर्ट का फिक्स है तो वो ऑल ओवर 700 वो फिक्स है, कंपनी का रेट है। और एक होता है लोकल चीज अगर तुम मार्केट में लेने जाओगे क्या होगा, कोई वो 100 रुपीज की दे देगा, कोई वही चीज 125 की दे देगा, कोई 150 की देगा तो कोई 90 की दे देगा, मतलब लोकल आ गया। और एब्सोल्यूट मतलब वो फिक्स है, मतलब कहीं से भी लो वो प्राइस फिक्स है, उससे ऊपर नीचे वो नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम के वो जो शॉपकीपर है वो तुम्हें अपनी तरफ से अगर कुछ दे दे डिस्काउंट, राइट। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम मतलब जो चेंज हो सकता है वो फिक्स नहीं है, राइट। तो अब हम ये देखते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब दो टाइप के हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे यहां पर, एक ग्लोबल एंड एक रिलेटिव। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा में जो डिफरेंस है वो देखते हैं। सी यहां पर एक ये मैं फंक्शन देखता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन ऊपर जाता जाएगा, मतलब इस तरीके से ये जो है ऊपर जा रहा है, कभी रुकेगा नहीं। अगर मैं ये बोलूं कि इसका अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? नो, इसका हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट। बट इसका मिनिमम वैल्यू हमें पता है 0 है, कि 0 से ये नीचे नहीं जाएगा, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इस ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, ये नीचे जा रहा है, सपोज दिस इज 2, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है और मिनिमम वैल्यू इसका डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कहीं पे भी जा सकता है, राइट। तो इस केस में क्या है कि हम सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और इस केस में सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। इसीलिए अब हमारा जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा है वो जब भी हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास कोई ना कोई एक रिस्ट्रिक्शन होगी, मींस वी हैव एन इंटरवल जिसके अंदर हमें देखना है कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एंड मिनिमम वैल्यू वो क्या है, बिकॉज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम हम निकाल ही नहीं सकते। जैसे इस फंक्शन में हमें मैक्सिमम पता है, एब्सोल्यूट हम निकाल ही नहीं सकते कि वो क्या होगी, चलती जाएगी। ऐसे ही इस केस में इन्फिनिटली मैक्सिमम होगी, बट उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें पता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हम क्या करते हैं, इसको एक इंटरवल में डिफाइन अगर करते हैं, सपोज मैं एक इंटरवल में डिफाइन करता हूं
इन इंटरवल ए टू बी। अगर मैं इस इंटरवल में चलता हूं तो मुझे पता चल रहा है, मतलब अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट को कंसीडर नहीं करना, मैं सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर करूंगा, राइट। अब इतने पार्ट में मेरे को लीस्ट मिनिमम वैल्यू पता है और मैं मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं, जो कि ये है। इसका मतलब जब भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, हमें एक इंटरवल गिवन होगा जो कि हमारा क्लोज इंटरवल होगा, लाइक ए बी। तो जब भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, वो एक किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम उसकी मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम नहीं आएगी, तो कुछ भी हो सकती है। मतलब किसी भी फंक्शन में हमें क्या पता कि उसकी मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। हम एक वैल्यू डालते एक आंसर आ गया, हमें क्या पता कि वो उसकी लीस्ट वैल्यू है। हमने एक वैल्यू पुट करी, उससे हमें एक आंसर मिल गया, हमें क्या पता वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो देयर शुड बी अ क्लोज इंटरवल इन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ऐसे ही इस केस में अगर हम देखते हैं, इसके अंदर भी अगर मैं ए टू बी अगर डिफाइन करता हूं, तो यहां पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू तो 2 है एंड मिनिमम वैल्यू भी मैं यहां पर, मतलब एक इंटरवल में मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, ये तो था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। अब अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, इस ग्राफ के अंदर हम क्या देख रहे हैं, कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, राइट। ये फंक्शन का ग्राफ है। इसको भी हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल में फॉलो करते हैं, लाइक ए बी। तो मैं क्या करता हूं, इन इंटरवल ए टू द इंटरवल बी, मैं यहां तक इसको कंसीडर करता हूं फ्रॉम ए टू बी। अब मैं ये देख रहा हूं कि पहले मेरा जो फंक्शन है वो क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक ये पॉइंट रीच किया जहां पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गई। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कि एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया। फिर क्या हुआ, फंक्शन ने फिर से टर्न ले लिया, मतलब दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑल्सो। फंक्शन ने ऊपर टर्न लिया, मतलब पहले फंक्शन ने डिक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर उसने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया टर्निंग पॉइंट के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जो है हमारी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि पहले नीचे आया फिर ऊपर चलने लगा, तो मतलब नीचे मिनिमम वैल्यू उसकी आई तभी तो ऊपर चलने लगा। तो ये हमारी क्या आ गई, मिनिमम, राइट। फिर उसके बाद ये ऊपर चढ़ा एंड एट दिस पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो गया, इसका मतलब यहां पर फिर से मैक्सिमम हो गया। फिर डाउन आया, इस पॉइंट पर आकर फिर से मिनिमम हो गया, फिर ऊपर गया, फिर मैक्सिमम अपनी वैल्यू रीच करी उसने, एंड देन फिर नीचे आया, डाउन गया, उसने अपनी लीस्ट वैल्यू अचीव करी, मिनिमम वैल्यू, फिर उसने टर्न किया, फिर उसके बाद फिर एक मैक्सिमम वैल्यू उसने गेन करी, एंड देन फिर डाउन आया, फिर एक मिनिमम वैल्यू आई। मतलब हम ये देख रहे हैं कि पहले फंक्शन ऊपर से नीचे आया, अपने लीस्ट पॉइंट पर पहुंचा, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू हुई, उसके बाद वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, मतलब कि जैसे नीचे जाकर जब वो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, फिर वो ऊपर आया, फिर वो मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कभी मिनिमम है, कभी मैक्सिमम है, कभी मिनिमम है, कभी मैक्सिमम है, राइट। तो ये जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है, दीज आर द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा। ये हमारा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा है, राइट। बट अगर मैं इसकी बात करता हूं, जैसे कि मैं ए टू बी ही कंसीडर कर रहा हूं, तो ए टू बी दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यानी दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू a। एंड सबसे कम वैल्यू a टू b में क्या आ रही है, सबसे कम वैल्यू यहां पर आ रही है ये, दिस इज द वैल्यू जो कि सबसे कम है। तो ये हमारा क्या हो गया यहां पर, एब्सोल्यूट मिनिमा।
एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि यहां पर एक और चीज कि कैसे पता चलता है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सी यहां पर हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये। मतलब फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से कम जा रही है। सपोज यहां पर अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है और यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 है, तो मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा जो है वो हमारी हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू होती है। मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा से ऊपर कोई वैल्यू हो नहीं सकती एंड एब्सोल्यूट मिनिमा से नीचे कोई वैल्यू हमारी हो नहीं सकती। तो ये एग्जैक्टली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड द लोकल मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट मतलब जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा नहीं हो सकती एंड लोकल जो चेंज हो सकती है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की अगर बात करूंगा तो इस पॉइंट पर पहले ये इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इसके इस पॉइंट के लेफ्ट पर जो है मेरा फंक्शन बढ़ रहा है और राइट पर डिक्रीज होना शुरू हुआ। मतलब मैं पहले ऊपर जा रहा हूं, बढ़ रहा हूं और फिर मैं नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम मैंने हाइट गेन करी, मैं पहले नीचे गया फिर मैं ऊपर आना शुरू हो गया। इसका मतलब मैंने जो मैक्सिमम डेप्थ गेन करी है वो मेरी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। डेप्थ मतलब कि नीचे नेगेटिव हो गया और मैक्सिमा का नेगेटिव जो होगा वो मिनिमा होगा। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। अब हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। मतलब अब हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इस टॉपिक को इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सपोज करते हैं लेट fx बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी। इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में जो fx है वो हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड सी बी एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द इंटरवल ए बी। मतलब इंटरवल ए बी में सी कोई भी एक मेरा पॉइंट है जो ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है। fx मेरा एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है। सी दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज द कर्व fx इन इंटरवल ए बी। एब्सोल्यूट में मैंने बोला था कि क्लोज इंटरवल होना जरूरी है, अदरवाइज हम एब्सोल्यूट निकाल ही नहीं सकते, राइट। ए बी इज द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व एंड सी बी एनी पॉइंट इन द इंटीरियर। लेट दिस इज द पॉइंट सी विच इज लाई इन बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, मैं क्या करता हूं, मैं फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए फाइंड आउट करता हूं। तो ये मेरा जो वैल्यू है दिस विल बी एफ ए। मतलब एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। मैंने एफ ए फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए निकाला। ये मेरा वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, एफ सी भी फाइंड आउट करता हूं। मैंने क्या करा, बी पर भी फाइंड आउट करा। बी पर मेरा आ गया एफ बी। अब मैं यहां पर एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि जो मेरा हाईएस्ट वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो क्या है, एफ ए। एफ ए मेरा मैक्सिमम वैल्यू है एंड मिनिमम वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, सी पर आ रहा है जो कि एफ सी है, राइट। एंड बी जो है वो मेरा कुछ नहीं है, ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, बीच में आ गया, राइट। तो मैक्सिमम इज एफ ए एंड मिनिमम इज एफ सी। तो यहां पर हमारा एफ ए जो है, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। एफ बी इज ग्रेटर देन एफ सी। इसका मतलब एफ ए इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ सी इज द minimum value. This implies FA is the absolute maximum value of fx at x equals to a. Therefore A is the
पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एंड एफ सी मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो एफ सी इज द स्मॉलेस्ट यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट व्हाट पॉइंट, सी। इसका मतलब C is the point of absolute मिनिमा। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, एक्स एक्सिस, y axis, this is the continuous function fx defined in closed interval a b and c is the point in between a and b। हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हमने वैल्यू फाइंड आउट करी एफ ए, एफ सी एंड एफ बी। यहां पर हम देख रहे हैं जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो किस पर है, ए पर है, एंड मैक्सिमम वैल्यू किस पर है, सी पर है, एंड बी हमारा कहीं बीच में आ गया, एफ बी, राइट। तो मैक्सिमम हमारा क्या है, एफ सी, एंड लीस्ट इज एफ ए। तो हम देख रहे हैं यहां पर एफ सी इज ग्रेटर देन एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, राइट। तो एफ सी हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट maximum value at x equal to c, and this is the absolute minimum value at x equal to a। तो इस तरीके से हम अपना absolute maximum value and absolute minimum value और the absolute point of absolute maxima and the point of absolute minima find out करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका एक वर्किंग रूल देखते हैं क्या है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्किंग रूल क्या होगा, जैसे कि यहां पर भी क्लियर हो गया होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखें कि ये पॉइंट कहां से आएगा, सी। दिस इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। मीन दिस इज द टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है हमारा। और क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एट द क्रिटिकल पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन गिवन है हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके हम उसको 0 पुट करेंगे, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा जो कि सी होगा। उसके बाद फिर हम जितने भी हमें इंटरवल का जो एंड पॉइंट ए एंड बी गिवन है वो और जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया उस पर हम वैल्यूज फाइंड आउट करके आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग रूल।